हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा चैप्टर धरातलीय संरचना, रिलीफ स्ट्रक्चर। पिछले लेक्चर में हमने ये अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, आज वहीं से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ चैप्टर को। चलो देखिए भाई, धरातलीय संरचना जिसको बोलते हैं रिलीफ स्ट्रक्चर। भूआकृति के अनुसार हमने भारत को 6 भागों में बांटा है। भूआकृति के अनुसार हमने भारत को मुख्यतः 6 भागों में बांटा है। पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। दूसरा आता है उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान। इसमें थर्ड नंबर पे आता है प्रायद्वीपीय पठार। भूआकृति के अनुसार थर्ड नंबर है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में चौथे नंबर पे हमने बांटा है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल। इसके बाद में 5वें नंबर पे आता है हमारा द्वीप समूह। तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान आता है 5वें नंबर पे। 6 पे आता है हमारा द्वीप समूह। भूआकृति के अनुसार हमने भारत को 6 भागों में बांटा है। इसको क्या बोलते हैं? फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग, भूआकृति के अकॉर्डिंग, फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग हमने इंडिया का 6 पार्ट में डिवीजन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। हमने भारत को 6 भागों में बांटा। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। भारत में बहुत से ऊंची पर्वतमालाएं हैं। भारत के उत्तरी हिस्से में जो ऊंची पर्वतमालाएं हैं तथा पूर्वी हिस्से में पर्वतमालाएं इसके अंदर शामिल की जाती हैं। भारत में बहुत सी ऊंची चोटियां हैं। भारत में ऊंची चोटियों को कई भौगोलिक विभाजन किया गया है, ज्योग्राफिकल डिवीजन किया गया है। और ये कहां से विकसित होती है? पामीर के पठार से निकलती है सारी की सारी ऊंची पर्वतमालाएं। अब हम करते हैं इसका ज्योग्राफिकल डिवीजन। ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमालय। जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय का ज्योग्राफिकल डिवीजन करना है भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण के अनुसार हमने हिमालय को मुख्यतः 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट तो आता है इसमें वरद हिमालय, जिसको हम बोलते हैं वरद हिमालय। दूसरे नंबर पे आता है मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय नाम है इसका। थर्ड नंबर पे आता है शिवालिक। शिवालिक के बाद में आता है ट्रांस हिमालय। शिवालिक या ट्रांस हिमालय एक ही है। शिवालिक या ट्रांस हिमालय अलग है। ट्रांस हिमालय या इसको हम बोलते हैं तिब्बती हिमालय। 5वें नंबर पर आता है हिमाचल। यहां तक दिखाई देता होगा आपको। हमने भूआकृति के अनुसार भारत को मुख्यतः 6 भागों में बांटा। 6 भागों के बाद में सबसे पहले उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में
विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। हिमालय को हमने 5 भागों में बांटा है। वरद हिमालय, मध्य व लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस व तिब्बती हिमालय और 5वें नंबर पे आता है पूर्वांचल। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, वरद हिमालय के बारे में। ये मैं साफ कर देता हूं। ये हमारा हो गया इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में जो सबसे नॉर्थ में है वो है वरद हिमालय। पहला हिमालय है वरद हिमालय, जिसको सेंट्रल एक्सिस के नाम से भी हम जानते हैं। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, सेंट्रल एक्सिस। वरद हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले। वरद हिमालय के बारे में इसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी। इसका नाम है दूसरा केंद्रीय अक्षीय श्रेणी। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2500 किलोमीटर है। पूर्व से ये पूरा होगा, यहां से यहां तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई होगी 2500 किलोमीटर। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के नाम से हम इसको जानते हैं। इसका विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। यहां पर सिंधु नदी है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश करती है। तो इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वरद हिमालय, महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। इसका लंबाई 2500 किलोमीटर और यह सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, विस्तार है। इसकी वरद हिमालय की औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई जिसको हम बोलते हैं चौड़ाई डैश, इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? इसकी 25 किलोमीटर। इसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसका दूसरा एक नाम तो ये हो गया, इसका दूसरा नाम आएगा हिमाद्री। इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हो गया हिमाद्री। और इसमें ऊंची चोटियों की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। औसत हाइट, एवरेज हाइट है जो इसकी ऊंची चोटियों की 6000 मीटर से अधिक है। और इनमें पश्चिम में नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। इस पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, इसलिए इसको हम नंगा पर्वत बोलते हैं। नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचा पर्वत, यहाँ पे आता है पर्वत जिसका नाम है नामचा पर्वत। नामचा पर्वत। और यहां पे इस श्रेणी में 100 से अधिक चोटियां 6000 मीटर से अधिक ऊंची है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। 100 से अधिक ऊंची चोटियां जिनकी 6000 मीटर से अधिक हाइट है। इस श्रेणी का विकास वर्ष भर हिम से ढका रहता है। यहां पे हिमपात ज्यादा होता है, पूरा साल हिम पूरे साल रहता है। चोटियां ढकी रहती है पूरे साल हिम से। इसमें एक बड़ी हिम नदियां हैं। इसमें बहुत सारे क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर, ग्लेशियर कौन से होंगे? गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ये बड़े बड़े जो ग्लेशियर है ये सारे इसी में आते हैं और इन्हीं से नदियों में पानी आता है। इस श्रेणी में अनेक ऊंचे दर्रे हैं। 5 दर्रे के बारे में मैंने बताया था पिछली क्लास में। दर्रे क्या होते हैं? जब प्राचीन काल में वहां पर नदियां बहती थी तो वो
वो अब नदियां नहीं बहती हैं और वहां से माउंटेन के बीच से कोई रास्ता बन गया, तो वो क्या कहलाते हैं? दर्रे कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से दर्रे हैं? कश्मीर में आता है बुर्जिला, बुर्जिला, बुर्जिला है कश्मीर में, बारालाचाला और शिपकिला, बारालाचाला और शिपकिला, ये दोनों हैं हिमाचल प्रदेश में। बाराला और शिपकिला ये दोनों हैं हिमाचल प्रदेश में, और थागला, नित्तिलेख, लिपुलेख ये है उत्तराखंड में। थागला, नित्तिलेख, लिपुलेख ये है उत्तराखंड में। अगर किसी की बुक में गलत दिया हो तो अपना ठीक कर लेना। और जलेबला और नथुला ये है सिक्किम में। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? वरद हिमालय में। कौन कौन से दर्रे बताए मैंने? बुर्जिला, बुर्जिला आता है कश्मीर में, फिर सिक्किम में बताया था मैंने नाथुला, जलेबला। सिक्किम में दो दर्रे हैं, नाथुला और जलेबला। और उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड में है थागला, नित्तिला, लिपुलेख। और जो हमारा रहता है हिमाचल प्रदेश, उसमें आते हैं बारालाचाला और शिपकिला। ये जो प्रमुख दर्रे हैं हमारे वृत हिमालय में हमें मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मध्य या लघु हिमालय के बारे में। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वृत हिमालय के बारे में हमने वो पढ़ ली है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं इसको। इसकी औसत लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की वो 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर। कहां से स्टार्ट होता है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत है। नामचा पर्वत है, यहां से निकलती है सिंधु नदी, यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों के बीच में है वो हमारा वृत हिमालय है। इसकी दो नाम है, एक यक्ष श्रेणी और दूसरा नाम कौन सा है इस हिमालय का? हिमाद्री, जिसको महान हिमालय भी बोलते हैं। इसमें 6000 मीटर से ऊंचाई की 100 चोटियां हैं। इसमें कई प्रकार के ग्लेशियर भी हैं, बहुत सारे, जहां से सारा साल नदियों को पानी मिलता रहता है। इसमें कई प्रकार के दर्रे हैं, बारालाचाला, बुर्जिला। बुर्जिला कहां पे? कश्मीर में। बारालाचाला और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। थागला, नित्तिलेख, लिपुलेख ये सारे उत्तराखंड में। और जलेबला और नथुला ये कहां पे? सिक्किम में। ये प्रमुख दर्रे हैं। तो ये हो गया हमारा वृत हिमालय। इसके बाद में बात करेंगे हम मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय इसके बाद में आता है वृत हिमालय के बाद में। इसको मैंने साफ कर दिया है। अब पढ़ेंगे मध्य हिमालय के बारे में या लघु हिमालय के बारे में। वृत हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी व 3500 से 5000 मीटर ऊंची पर्वत श्रेणी है। 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी, 3000 से 5000 मीटर ऊंची इसकी विड्थ है, इतनी हाइट है। 3000 से 5000 मीटर के बीच में ये इसकी होगी विड्थ। और ये किसके दक्षिण में है? वृत हिमालय की। छोटी है थोड़ी सी, इसकी हाइट भी कम है, इसकी लेंथ भी कम है। ये तो कौन सा था? वृत हिमालय। दूसरे पे आता है लघु हिमालय या इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। दो नाम है इसके, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। मध्य हिमालय और ये दक्षिण में पड़ती है वृत हिमालय। और इसकी हाइट है 3500 से 5000 मीटर। 3.5 से 5000 मीटर के बीच में इसकी क्या है? हाइट है। 3500 से 5000 के बीच में मध्य हिमालय की जो है औसत हाइट है। यह एक जटिल श्रेणी है जिसकी अनेक शाखाएं अंतर फैली हुई है। इस श्रेणी की प्रमुख शाखाएं हैं धौलाधार, पीर पंजाल, नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी। देखो अलग अलग जगह
चौड़ाई कितनी है 80 से 100 किलोमीटर, ऊंचाई कितनी है 3500 से 5000 मीटर। और ये कहाँ पे है? जो महान हिमालय है जिसको व्रत हिमालय कहते हैं उसके दक्षिण में है। अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम है, इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य हिमालय को कश्मीर में पीर पंजाल नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में इसको धौलाधार नाम से जानते हैं, नेपाल में इसको महाभारत नाम से जानते हैं। और इसमें कई दर्रे भी हैं, 2 दर्रे हैं, बनिहाल दर्रा और दूसरा है पीर पंजाल दर्रा। इसमें 2 दर्रे हैं, बनिहाल दर्रा, दूसरा है पीर पंजाल दर्रा। ये 2 इसमें क्या है? दर्रे हैं। इस श्रेणी में हिमालय से भी कई पुराने अपरदित ऊबड़ खाबड़ मैदान हैं। इसमें हिमालय से भी पुराने अपरदित कई ऊबड़ खाबड़ मैदान हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एक्साइजी, देवसाई, दीपसान, लिंगजी। ऊबड़ खाबड़ मैदान है उसको क्या बोलते हैं? एक तो है एक्साइजी, लिपजान, लिपजान के बाद में है देवसाई, दीपसान। देवसाई और दीपसान ये क्या है? कई मैदान है जो क्या है? बहुत प्राचीन है, हिमालय से भी पुरानी है। इस श्रेणी में अनेक ऐसी विवर्तनिक घाटियां भी हैं जो निक्षेपण के कारण समतल बन गई हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट की विवर्तनिक घाटियां भी हैं। इसमें कश्मीर घाटी, पोखरा व नेपाल की काठमांडू घाटी इसके उदाहरण हैं। इसमें से सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदियां भी श्रेणी को काटकर गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। इसमें अनेक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग। इसी मध्य हिमालय के दक्षिण ढलानों में स्थित है। जो हमारा ये मध्य हिमालय है, जिसको हम लघु हिमालय बोलते हैं, इसमें क्या है? अनेक पर्यटन स्थल है, अनेक घाटियां हैं, सुंदर सुंदर घाटियां, जैसे कि कश्मीर घाटी और कई ऐसे पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मंसूरी और कौन कौन से? नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग। ये इसके दक्षिण ढलानों पे पाए जाते हैं जो पर्यटन स्थल है, जो किसमें आते हैं? मध्य हिमालय में आते हैं। और मध्य हिमालय के अलग अलग जगह पे रीजनल नेम है, जैसे कि धौलाधार, महाभारत, नागटिब्बा, पीर पंजाल, अलग अलग जगह पे इसके रीजनल नेम है। मध्य हिमालय के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसमें 2 दर्रे और है मध्य हिमालय में, बनिहाल और पीर पंजाल। और कई हिमालय से पुराने मैदान भी हैं, जिनको एक्साइजी और क्या क्या नाम थे? लिपजान, देवसाई। ये क्या है? हिमालय से भी पुराने अपरदित, जो अपरदित होने के कारण बने हैं मैदान है। मध्य हिमालय के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक के बारे में। शिवालिक क्या है? ये भी एक हिमालय का विभाग है। इसको शिवालिक हिमालय, उप हिमालय, उप हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर शिवालिक की बात करें, इसको बाह्य हिमालय, उप हिमालय, बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त में से दोनों श्रेणियों में से यह दक्षिण में हिमालय की अंतिम श्रेणी है। ये भाई तीसरे नंबर की श्रेणी आती है, कौन सी? शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय या उप हिमालय। ये क्या है? शिवालिक। दोनों के दक्षिण में है।
जिसके दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसके बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान स्टार्ट हो जाता है। शिवालिक के बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान स्टार्ट हो जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर फैली इस श्रेणी 15 से 50 किलोमीटर चौड़ी व 1000 से 1500 मीटर ऊंची है। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी विड्थ है 15 से 50 किलोमीटर और इसकी हाइट कितनी है? जो हमारा हिमालय है इसकी ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर है। 1000 से 1500 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कहीं कहीं पर विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। जो हमारा उप हिमालय है जिसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं, शिवालिक के और मध्य हिमालय के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी घाटियां पाई जाती हैं, जिनको पश्चिम में तो क्या